परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, हजूर जी दिल्ली के भाटी सेक्टर में दर्शन देते हुए एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से मलेशिया के लिए रवाना हो गए। अगले ही दिन यानी 24 दिसंबर को हजूर जी ने मलेशिया के कुला आलमपुर शहर की संगत पर अपनी कृपा बरसाई और दर्शन दिए। सवाल जवाब हुए। हर दिल को एक अलग सी शांति, सुख का अनुभव मिला। हम आपके साथ मलेशिया के सवाल जवाब शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कल दर्शनों के दौरान एक घटना भी हुई जहां वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को हिला कर रख दिया। एक वृद्ध माता जी अचानक फूट फूट कर रोने लग पड़ी और संगत ने कारण पूछा तो उन्हें भरे हुए स्वर में जवाब आया, बाबा जी, दर्शन मुझे आखिरी बार 2008 में हुए थे। उसके बाद जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वह चाहकर भी वहां तक पहुंच ना पाई। बाबा जी ने कई बार जहां आए, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं पिछले 7 सालों से यहाँ पर हूँ, लेकिन बाबा जी के दर्शनों का मुझे मौका ना मिल पाया। एक बार बाबा जी के दर्शन हो जाते, बस यही मेरी ख्वाहिश थी। और हजूर जी के रूप में यहाँ पहुंचकर मेरी अरदास सुन ली। बाबा जी का जितना शुक्रिया करूं कम है। वह माता जी बार बार यही कह रही थी। शायद मलेशिया का ये कार्यक्रम उनकी अरदास के कारण ही बना होगा। उनके अनुसार ये सब यूं ही हुआ नहीं है। बाबा जी अचानक कार्यक्रम इसलिए रखा ताकि उनकी 7 साल पुरानी पुकार का जवाब मिल सके। उनकी रुलाई, उनकी विनती और उनके भीतर की कृतज्ञता को देखकर संगत भावुक हो उठी। और साथ संगत जी, आप संगत जी, सच यही है कि हमारे लिए ये कार्यक्रम अचानक लगे, लेकिन सतगुरु यहाँ कुछ अचानक नहीं होता। बाबा जी हर कदम, हर यात्रा, हर रोग और हर शुरुआत किसी न किसी आत्मा की पुकार, किसी दिल की अरदास, किसी रूठे हुए मन की प्रतीक्षा का जवाब होती है। उनकी नज़र में सही वक्त आता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आइए अब मलेशिया के सवाल जवाब सुनते हैं। सबसे पहले एक भाई ने पूछा, हजूर जी, यहाँ इस देश में अगर हम कभी बाहर से खाना मंगवाए या बाहर खाना खाए तो क्या रेस्टोरेंट से लेना चाहिए जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों पकता है? हजूर जी ने समझाया, बेटा, ऐसी जगह से हमें बचकर चलना चाहिए। हमें नहीं पता कि अंदर उनकी रसोई में एक ही बर्तन वेज और नॉन वेज बना हुआ है या अलग अलग है, एक ही चमचा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इसलिए जब तक हमें पक्का भरोसा ना हो जाए वहाँ खाना साफ और अलग बर्तनों में बन रहा है, तब तक आप अवॉइड करें। अगर मजबूरी में बाहर का खाना भी पड़े तो पैकेट फूड ले ले। पैकिंग पर साफ लिखा होता है वेज है या नॉन वेज, इसलिए चेक कर ले सकते हैं। एक भाई ने हजूर जी से पूछा, हम अपने जीवन में को शास्त्रों के अनुसार ढाल लेते हैं, जिंदगी की सही दिशा में कैसे लाएं? हजूर जी ने समझाया, बेटा, जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का अच्छा तरीका यही है कि हम अच्छे इंसान बने, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अपने असूलों पर टिके रहे। और हमें ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी स्थितियाँ आएंगी, मन भटकेगा, फिर हमें अपने असूलों पर ही रहना है।
फिर एक लड़की जो एक स्टूडेंट थी पूछती, हजूर जी, पढ़ाई के दौरान कैसे चलना चाहिए, जीवन को कैसे सुधार में ला सकते हैं। हजूर जी ने बहुत प्रेम से समझाया, बेटा स्कूल और कॉलेजों में सिर्फ इसलिए डिग्री नहीं या नौकरी नहीं मिल जाती, सबसे पहले एक अच्छे इंसान को बनना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ इंसानियत सीखना भी असली शिक्षा है। घर में माता पिता के लिए अच्छा बेटा बेटी बनो, दोस्तों के लिए ईमानदार व्यवहार करो, हर रिश्ते में सम्मान बनाना रखना चाहिए, असली तरक्की है। फिर भाई ने हजूर जी से पूछा, जब हम इंसानी शरीर को लेकर आते हैं तो हमें पिछले कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, ये तो समझ आता है, पर इस जन्म में जो नए कर्म करते हैं उनका हिसाब अगले जन्म में देना पड़ेगा। हजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा कर्मों का लेखा हर हाल में देना पड़ता है, चाहे पुराने हो या नए, हिसाब तो पूरा करना ही पड़ेगा। ये तो मालिक की मौज है, कितने जन्म देता है, कितना बोझ देता है, उस मालिक जीव पर उतना ही बोझ डालता है जितना जीव सह सके। अगर एक जन्म में सब हिसाब देना पड़े तो इंसान सह नहीं पाएगा। फिर हजूर जी ने स्पष्ट शब्दों में समझाया, देखो बेटा, इसी कारण मालिक ने भजन सिमरन का रास्ता दिखाया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, ताकि हम नए कर्म करने से पहले ठहर कर देख सके, सही कदम जान सके या नहीं। विवेक इसलिए दिया है कि समझ सके कि पुराने कर्मों का भुगतान किसी भाव से करना होगा, नए कर्म किन राहों पर लेकर जाएंगे। हजूर जी ने आगे समझाया, कोशिश करनी चाहिए हमें नए कर्म बोझ ना बन सके, लेकिन कर्मों की जंजीरों से बचकर निकलने का मार्ग खो, यही असली मेहनत है। उसके बाद सवाल जवाब करने वाला भाई दोबारा बोला, हजूर जी, अगर हमें गलतियां हो चुकी है तो क्या हम सच्ची तौबा कर सकते हैं? क्या मेरा पश्चाताप कबूल हो सकता है? हजूर जी ने उसकी ओर प्रेम से देखा और बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, बेटा असली पश्चाताप वही है जिसमें इंसान भूल स्वीकार करे, उसे सीख ले और हिम्मत करे उस गलती को दोबारा ना दोहराए, जीवन में सच्चा पश्चाताप आ सके, वही मालिक की रहमत हो सकती है। फिर बस बख्शिश ही बख्शिश उतारते हैं। इसके बाद एक भाई ने हाथ जोड़कर पूछा, हजूर जी, कर्म हमारे साथ चलते हैं, क्या सच में उनका हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है? हजूर जी ने बिना रुके सहज दृढ़ स्वर में कहा, बेटा असर पड़ता है और गहरा असर पड़ता है, क्योंकि कर्मों का जो नियम है वह अटल है और ये कर्म हमने खुद ही कर्मों का फल है, और जो कि हमने खुद बोए हैं वह बीज आज हम बोएंगे हमारे सामने खड़े हैं और हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके बाद हमें सरलता एक और स्पष्ट बात की, हमने रास्ते के एक मोड़ तक ज़रूर लेकर जाता है, लेकिन उस मोड़ से आगे कौन सा मार्ग चुनना है ये हमारे हाथ में है। आगे की दिशा हमारे फैसले पर निर्भर करती है, सही कदम कौन सा गलत सा, ये सोच समझकर विवेक से चलना चाहिए, यही जीवन की जिम्मेदारी है। करना बड़े स्वर में उन्होंने कहा कि मालिक हमें बुद्धि विवेक और समझ दी है, ताकि हम आंखें बंद कर कर्म ना करते चले जाएं। अगर आज हम सोच समझ कर चलेंगे तो कल ऐसा बंधन नहीं बनेगा जो उलझन में डाल दे, क्योंकि भोगना हमें ही पड़ेगा। फिर हजूर जी ने बेहद स्पष्ट संदेश दिया, सिर्फ ये कहकर कि सब कुछ तो हमारे कर्मों में लिखा है, यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठना रहना ठीक नहीं है। अपनी तरफ से दिशा में कदम उठाना, भजन सिमरन करना, भीतर की ओर लौटना, मालिक की ओर पढ़ते रहना, यही हमारा फ़र्ज़ है। इसके बाद एक लड़के ने पूछा, हजूर जी, हम स्कूल में मन लगाकर पढ़ते हैं,
अपनी पूरी कोशिश करते हैं। कई बार हम अच्छे नंबर नहीं आते। जब कुछ लोग कम पढ़कर भी बहुत बढ़िया अंक लाते हैं तो उन्हें नौकरी जल्दी मिल जाती है। ऐसा फ़र्क क्यों होता है? हजूर जी ने बड़े ही शांत स्वभाव में जवाब दिया कि पढ़ाई के साथ जीवन की समझ भी ज़रूरी है। उन्हें आगे समझाया, पढ़ना बेहद अहम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मत सोचो कि जीवन की हर सफलता सिर्फ अंकों पर नहीं टिकती। कई बार मालिक की रजा हमारे लिए कुछ और सवार रही है। समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन जब ऊपर वाला अवसर देता है तो मेहनत रंग लाती है। फिर किसी और ने पूछा कि हजूर जी, क्या सुख और दुख पहले से लिखे होते हैं? हजूर जी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, सुख और दुख हमारे कर्मों से जुड़े हैं। जैसे कर्म हम करते हैं वही हमें फल मिलता है। जा कोई सजा या इनाम नहीं, बल्कि परिणाम है। फिर हमें गहराई भरे शब्द कहे। इंसान परमार्थ की राह पकड़ लेता है, धीरे धीरे समझ आने लग पड़ता है। सुख और दुख बड़े नहीं रह जाते, बस जीवन का हिस्सा भर ले लगते हैं। असल बात ये है, हमें भजन सिमरन का महत्व बताते हुए जब हम नाम पर बैठते हैं तो अभ्यास भीतर से बदलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे सिमरन गहरा होता है, मन सुख दुख की राह पकड़ लेता है। इसलिए रुकना नहीं है, निरंतर चलना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं, यही रास्ता है। एक बहन ने पूछा कि हम बाहर सेवा करते हैं, लंगर में, समागम में, सफाई, वही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? तो हजूर जी बोलते हैं कि बेटा, सेवा हमें उस राह ले जाती है भजन से, जहाँ से भजन सिमरन शुरू होता है। लेकिन ये मत समझो कि केवल बाहरी सेवा से मालिक मिल जाएगा। असली सेवा तो नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। सेवा रास्ता है, मंजिल नहीं। मंजिल तो भीतर है, जहाँ नाम का अभ्यास हम लेते हैं। इस बहन ने अगला सवाल किया कि हजूर जी, किस्मत हम बनाते हैं, ईश्वर हमारी किस्मत लिखता है? हजूर जी ने साफ और सीधे शब्दों में कहा, भगवान हमारी किस्मत नहीं लिखते, वह तो हमारे कर्मों का फैसला, हमारे व्यवहार पर ये मिलकर किस्मत का ढांचा बनता है। जैसे हम करेंगे वैसे ही भविष्य के लिए हमें तैयार होना चाहिए। उन्होंने बताया, मालिक ने हमें दिमाग, समझ और विवेक दिया है और हमें सोच समझ कर कदम रखने चाहिए। हमें कोई भी फैसला अंधाधुंध ना ले, अपनी तरफ से सिर्फ दिशा में बढ़े, ताकि हम दोबारा कर्मों के बंधन में ना फंस सके। और बड़ी नरमी से कहा, अगर इंसान भरोसे के साथ मालिक की रजा में चले तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। भजन सिमरन पर भरोसा रखें, यही तो दो चीज़ें इंसानों के कर्मों से बाहर निकाल देती है। इसलिए हर हाल में मालिक से विश्वास रखें, भजन सिमरन पर बैठे, मन को बार बार भटकने न दिए। ध्यान टिकाना ही नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, ध्यान हमारा टिकता ही नहीं, हमें अपने ध्यान को टिकाना होगा। हल्की की मुस्कान के साथ हजूर जी ने ये जवाब दिया। साथ संगत जी, ये कुछ प्यारे प्यारे सवाल जवाब हजूर जी ने अपनी संगत से किए। साथ संगत जी, मलेशिया की संगत हजूर जी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के बाद हजूर जी ने ये गद्दी संभाली है और बाबा जी की जगह हजूर जी का भी संगत इंतज़ार करती है। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कि ताकि हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आप तक ज़रूर पहुँचे और बाबा जी की क्या न्यूज़ है लेटेस्ट हम आप तक पहुँचा सके। तो साथ संगत जी,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।